बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं किसी टॉपिक पे फोर्स आउट कर रहा हूँ तो आप इसको बहुत लाजमी समझे इस टॉपिक को। लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस का फिनोमिना हमारी कॉमन डेली लाइफ में हम बहुत दफा देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमारा उससे सवाल भी पूछ होता है, हमारा दिमाग हमसे, यार के ये कैसे मुमकिन है कि ये काम हो रहा है। बट इसके लिए सबसे पहले हमें रेजोनेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेजोनेंस कहा जाता है हम आंगी को, जो उसका उर्दू मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है ना, उसका मतलब है हम आंगी। देखें, हम आंगी की मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। बार दफा मैं वो बार ये मिसाल दे चुका हूँ। हम आंग किसको कहेंगे? आपने कहना यार के आपकी क्लास में आपका कोई क्लास फेलो है, आपकी क्लास में आपका कोई क्लास फेलो है और आपका उसके साथ आपका दिमाग मिलता है। जो लोग आपके हम आंग होते हैं ना, आप उनसे हर बात शेयर करते हैं। ऐसे ही है। देखें, क्लास अगर आपकी 40 बच्चों की क्लास है तो उसमें हर बंदा आपका क्लोज दोस्त फ्रेंड नहीं बन सकती। ऐसे ही है। तो आपका सबसे अच्छी फ्रेंड बनने के लिए क्या होना चाहिए कि यार आपको उस बंदे से दिमाग मिलना चाहिए। आपका अगर उस बंदे से दिमाग नहीं मिलेगा, आप कहेंगे यार ये मेरा दोस्त नहीं है। तो हम आंगी बेसिकली फिजिक्स का एक ऐसा फिनोमिना है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी मैं एग्जांपल बाद में देता हूँ। सबसे पहले इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी हैविंग फ्रीक्वेंसी equal to the natural frequency of the body, then the vibration of the body increases। वाइब्रेशन लिखें या एम्पलीट्यूड का लफ्ज लिख लें, एक ही बात है। Then the vibration and amplitude of the body increases. When a force acts on a body having frequency equal to the natural frequency of the body, then the vibration or amplitude of the body increase। वाइब्रेशन या बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। मैं आपको अगर कॉमन फिनोमिना आपको डेली लाइफ से इसको समझा सकूं, मेरी बात पे आपने गौर करना है, मेरे हाथ की तरफ देखना है, स्टॉप राइटिंग। आप एक होती है फ्री ऑसिलेशंस, एक है फोर्स ऑसिलेशन। आपने कभी गिटार बजाते हुए गिटारिस्ट को देखा हो, जब गिटार बजाता है तो वो उसको एक दफा प्लग करता है ऐसे, वो खासी देर जो उसका गिटार की स्ट्रिंग है वो खासी देर ऊपर नीचे होती रहती है। उसने एक दफा स्ट्रक किया, वहां पे फोर्स रिस्टोर हुई। रिस्टोर होने के बाद क्या हुआ? रिस्टोर होने के बाद वहां पे वो गिटार की स्ट्रिंग ऊपर नीचे होती रही और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फिर अब वो आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। आपने तो एक दफा गिटार को, उसकी जो स्ट्रिंग थी उसको एक दफा प्रेस कर दिया, प्लग कर दिया, बट उसके बाद वो खासी देर जब ऊपर नीचे होती रहेगी, वो किस फ्रीक्वेंसी से हो रही होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। फिर कुदरत का इन्फ्लुएंस है। आप किसी को झूला दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल देखें। आपकी फ्रेंड झूले पे बैठी है, आपने उसको झूला दिया ऐसे, आप पीछे से हट गए, वो झूला, आपने जो फोर्स लगाई आपकी फ्रीक्वेंसी, आपने एक दफा प्रेस कर दिया उसको, उसके बाद झूला आगे पीछे, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल। अब आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, फोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, फोर्स ऑसिलेशन नहीं रहेगी। फोर्स ऑसिलेशन तो वो थी जब आपने उसको यहां जाके छोड़ दिया। अब जब झूला आगे पीछे जाएगा तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखना, एक फ्रीक्वेंसी है फोर्स फ्रीक्वेंसी और एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाती हैं तब बॉडी की एम्पलीट्यूड बढ़ता ही जाता है, बॉडी का फिर एम्पलीट्यूड रुकता नहीं है। एक और मिसाल, और इसी सारी बात आपको समझ आ गई। मैं ये खड़ा हूं, आप झूले पे बैठे हैं, मैंने आपको ऐसे झूला दिया एक दफा, मैं इस जगह से, मेरा हाथ की तरफ देखना आपने, मैं इस जगह से आपको झूला दे रहा हूं, आप आगे जाते हैं, वापस आते हैं, मैं फिर यहां से प्रेस कर देता हूं, मैं एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा, मेरी फोर्स भी सेम है, मैं आपको इसी जगह से दोबारा वापस धक्का देता हूं, आप फिर जाते हैं, फिर आगे आते हैं। मतलब होता क्या है, मैंने जब, ये आपका झूला है मिसाल के तौर पे, मैं यहां पे खड़ा हूं,
पहले फॉर एग्जाम्पल झूला चलता चलता गया इस पॉइंट तक, ठीक है, आपका झूला दोबारा यहाँ है, मैंने फिर धक्का दिया, अब झूला आस्ता आस्ता आगे, फिर धक्का दिया झूला, फिर धक्का दिया, मतलब कि झूला अपनी उस पोजीशन से आगे जाता जाता है। फोर्स तो आप वही लगा रहे हैं, फोर्स तो आप नहीं बढ़ा रहे, आपकी जगह भी वही है, झूला वापस रिवर्स उसी जगह पे आता है और आप सिर्फ ऐसे करते हैं जिस तरह आपने पहली दफा उसको प्रेस किया था। आप उसको एक फोर्स फ्रीक्वेंसी देते हैं और वो आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाती है जिस पॉइंट पे, यही पॉइंट समझना है बस। जब फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो बॉडीज के आपस में इक्वल हो जाती है तब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है। जब दो लोगों के दिमाग मिल जाते हैं तब क्या स्टार्ट हो जाता है, तब रेजोनेंस स्टार्ट होती है, तब आमांगी स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले मतलब कि आपकी साबित ये हो रहा है कि झूला पहले इस पॉइंट पे पहुंचा था, जब दोबारा आया आपने फिर धक्का दिया, फिर यहां पहुंच गया, दोबारा आया आपने फिर धक्का दिया, यहां पहुंच गया, दोबारा आपकी धक्के देने की स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है, फिर यहां से आपने धक्का दिया, फिर यहां पे आपकी स्पीड वही है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो बॉडी को अपनी पोजीशन से आगे मूव करवा रही है और एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। ये याद रखिएगा, रेजोनेंस में एनर्जी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। यही फिनोमिना आपने समझना है, सारी गेम आपके पास इसी फिनोमिना से रिलेटेड है। और अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी मेरी तरफ यहाँ एग्जाम्पल समझ गए, एक्सपेरिमेंट समझ गए, सारी बात समझ आ जाएगी। ये झूला उठता हुआ यहाँ पे आया, मैं इसको इसी पैंट से बार बार फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी फोर्स अपना हाथ आगे करके लगाई ना तो फिर झूले की आप ऑब्जर्व करें, अपने दिमाग में सोचे आपने कभी किसी को झूला दिया होगा, तो जब आप थोड़ा सा आगे करके फोर्स लगाएंगे ना तो फिर झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, एकदम झूला अपनी स्पीड से कम हो जाएगा ना एकदम। झूला जब मैं यहाँ पे, मेरा आज यहाँ था, झूला मेरे पास यहाँ तक आ रहा था, लेकिन मैंने अपना हाथ यहाँ रख के एक दफा इसको धक्का दिया, फिर वो डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर उसको पहली दफा यहाँ पहुंचा तो अगली दफा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। साबित ये होता है कि आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं होगी आपका झूला उसी स्पीड से बढ़ता नहीं जाएगा, झूले की एम्पलीट्यूड में कमी वाकया होना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल थी बच्चे। अब एक और एग्जांपल देता हूं। सर नंबर इसी चीज के, बात समझ गए, पॉइंट समझ गए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ऐसे ही है। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी ओवर एल, ऐसे ही है। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 पाई, उलट जाएगा ना सारा कुछ, 2 पाई उल्टेगा 1/2, जी ओवर एल उल्टेगा तो एल ओवर जी उल्टेगा तो जी बाय एल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली इक्वल होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के उलट के, टाइम पीरियड के इनवर्स की आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। दो बातें याद रखना इन रेजोनेंस में ना, 8 रेजोनेंस, रेजोनेंस में दो काम होंगे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, बॉडी का एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 8 रेजोनेंस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम। भाई आपको सारी बात समझ आने लग जाएगी कि ये आपकी डेली लाइफ में ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं और आपने आज तक सोचा ही नहीं इस बारे में, ठीक है। कभी कभी आपका दिमाग आपसे सवाल तो करता होगा, लेकिन आप उसको ये कह के चुप करवा देते होंगे, यार चुप हो जाए मेहरबानी कर, इन सवालों के जवाब नहीं होते, ठीक है, हर बात का जवाब नहीं होता। वो आपसे सवाल करता होगा बट आप उसको कहते होंगे कि चुप कर जाए, इन हर बात के जवाब नहीं होते। अब ऐसा है, रेजोनेंस में क्या होता है, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, सॉरी इंक्रीजेस लिखिएगा, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। पहला पॉइंट क्या, रेजोनेंट में हमेशा बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, मैक्सिमम। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, फोर्स की ये फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाती है, 1/2 अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। 1/2, 1 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो इससे साबित होता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर लेंथ मैंने कांस्टेंट नहीं रखनी तो बाकी 1/1 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो एफ फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, लेंथ के, ऐसे ही है। अब इसकी ये एग्जांपल आपकी बुक भी शायद लिखती है, ये एक रस्सी है,
सुनना, मेरी बात पे जरा गौर करना। और ये कॉमन फिनोमेना आपकी डेली लाइफ में होता है। ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी यहाँ पे, मैं आपको साथ लेंथ भी बताता हूँ। इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 3 फीट की है मिसाल के तौर पे। कौन सी लेंथ? इसका नाम मैंने क्या रखा? ए। इसी के साथ इस कोने में एक बॉडी लगी हुई है, उसकी लेंथ भी कितनी है? 3 फीट, और उसका नाम क्या है? ए प्राइम। क्या नाम है? ए प्राइम। फिर एक बॉडी यहाँ पे, उसका नाम है बी प्राइम, उसकी लेंथ कितनी है? 4 फीट। और एक बॉडी यहाँ पे, उसका नाम है बी, उसकी लेंथ भी कितनी है? 4 फीट। एक बॉडी यहाँ पे, उसकी लेंथ कितनी है? उसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे सी प्राइम, और उसकी लेंथ कितनी है? 5 फीट। और एक बॉडी यहाँ पे, इसका नाम है सी, और इसकी लेंथ भी कितनी है? 5 फीट। अभी बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंट है लेंथ पे। होगा क्या? मेरी बात समझना, गौर करना बच्चे। अगर मैं ए और ए प्राइम की दोनों की लेंथ सेम है, बी और बी प्राइम की दोनों की लेंथ सेम है, सी और सी प्राइम दोनों की लेंथ क्या है? सेम। आप जाके गूगल पे सर्च करें ना रेजोनेंस के बारे में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आ रहे होते हैं। कभी जिंदगी रही तो हम भी खुद करके आपको बताएंगे। अब ऐसा है, मैं अगर ए की फ्रीक्वेंसी, ए की जो मेरे पास ए लेंथ की स्ट्रिंग है ना, इसको मैं क्या करूं? अगर यहां से उठाऊं, इधर ले आऊं, और इधर लाके इसको मैं छोड़ दूं, क्या करूं? मतलब मैं इसको डिस्प्लेस करूं, अपने यहाँ पे लाऊं और यहाँ ला के छोड़ूं, तो ये क्या करेगी? ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी? रस्सी से बांधी हुई है, स्ट्रिंग से, और ये ए लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये क्या स्टार्ट कर देगी? ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। अपने पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट, इस पॉइंट पे ये घूमना ऐसे 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 घूमना शुरू हो जाएगी। अब जब यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, तो जो ऊपर वाली पूरी रस्सी है ना, इस पे क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा जब रेजोनेंस होती है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ये पूरी रस्सी क्या करेगी? एनर्जी की एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम कर देगी। और अगर ये 3 फीट की रस्सी जिस तरह चल रही है ना, आपने सिर्फ इस रस्सी को घुमाया है, ये इसको हिलाया है, ये 3 फुट की रस्सी भी ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा घर जाके, ऐसा होगा। जब इसकी फ्रीक्वेंसी, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो दोनों बॉडीज ऑटोमेटिकली, ये बॉडीज भी चलेंगी, लेकिन ये बहुत थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होंगी। ये दोनों क्यों सेम वाइब्रेट होंगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किस पे? लेंथ पे। अगर लेंथ सेम है, दो बॉडीज की लेंथ सेम है, तो एक बॉडी को लाओ, दूसरी बॉडी ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती। आपने कभी सोचा आपके घर में मोबाइल में, या पहले, अब तो मोबाइल का दौर है, पुराने दौर तो नहीं रहा, आपके मोबाइल में रेडियो है। पुराने घरों में रेडियो हुआ करते थे, तो उसके ऊपर आप चैनल सेट किया करते थे। रेडियो के चैनल्स थे 87.87, फिर 93, FM 93 होता था, FM 105 होता था। याद है आपको? कभी आपने सोचा आप यहाँ से 93 लगाते हैं, और रेडियो स्टेशन तो किसी कोने में है, आपके पास कैसे वो आ रहा है? आपके पास आपकी मोबाइल पे फौरन गाने, या आपके रेडियो पे फौरन खबरें चलना कैसे शुरू हो जाती हैं? ये कॉमन फिनोमेना होता कैसे है? रेडियो की एग्जांपल तो आपके सामने मौजूद है, वो बेसिकली एग्जांपल है किसकी? रेजोनेंस की। मैं अब एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आता हूँ। अगर मैं ए वाली रस्सी को डिस्प्लेस करूंगा, बाकी रस्सियां भी अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिलेंगी। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। जो इस ऊपर वाली स्ट्रिंग में थोड़ी बहुत एनर्जी जमा हुई है, उसकी बाकी रस्सियां भी हिलेंगी, लेकिन जो ए प्राइम होगी ना, सेम लेंथ की रस्सी, वो उसी के साथ मोशन करना। आप घर जाएं, आज एक्सपेरिमेंट कर लें, ऊपर एक धागा बांधें, दोनों पैंट से अटैच कर लें, बाकी दोनों जो धागे बांधेंगे ना, एक इस कोने में बांधे, एक इस कोने में बांधे, और सेम लेंथ के बांधे, सेम लेंथ के। एक धागे को उठा के ऐसे छोड़े, वो ऐसे ऐसे जाएगा। थोड़ी ही देर बाद ये धागा, इसको आपने लाएंगे नहीं, किसी को एक्सपेरिमेंट करके डरा भी सकते, जादू है मेरे पास। आप इसको लाएंगे, वो ऐसे ऐसे चलेगा। ऑलरेडी ये वाली रस्सी भी ऐसे ऐसे प्ले करना, इट इज कॉल्ड हमांगी, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये बेसिकली रेजोनेंस होता है, जादू शादू कोई भी नहीं है। फिर जब आप बी वाली रस्सी को इस तरह करेंगे ना, तो इसके साथ सेम लेंथ की रस्सी बी प्राइम भी चलना। जब आप सी वाली रस्सी को करेंगे, तो सी प्राइम वाली रस्सी भी चलना। ये दोनों सेम स्पीड पे चलेंगी, बी और बी प्राइम सेम स्पीड पे चलेंगी, ए और ए प्राइम सेम स्पीड पे चलेंगी, बाकी रस्सियां भी चलेंगी। बट जो दो सेम लेंथ की हैं, मैंने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ पे डिपेंडेंट है। जो सेम लेंथ की रस्सियां हैं, वो सेम स्पीड पे चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? आपकी जो बुक पहली एग्जाम्पल लिख रही है, वो लिखती है रेडियो की एग्जाम्पल, आपने पास लिख लें, रेजोनेंस एट रेडियो स्टेशन।
रेजोनेंस एट रेडियो स्टेशन, पहली एग्जांपल, रेजोनेंस एट रेडियो। अच्छा, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा बच्चे, आपको समझा दूंगा, बुक से आप लोगों ने खुद करनी। मेरी बात सुनना जरा, होता क्या है रेडियो स्टेशन, आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी और सेम होती कब है, क्या होता है? आपके घर में आपके पास रेडियो स्टेशन है, आपके पास रेडियो है, जो पुराने रेडियो हुआ करते थे, उस पे एक बटन है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिकल। आपने रेडियो ऑन किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा हुआ है, आपने उसको घुमाया, उसके नॉब को प्रेस किया, 81, 82 कोई आवाज नहीं आ रही थी, 83, 84, 85 तक कोई आवाज नहीं, 86 तक कोई आवाज नहीं, 87 पे चैनल है, 87 लगाया तो थोड़ी 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 आवाज आपको आना शुरू होगी। अब होता क्या है, बेसिक फिनोमिना क्या है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फोर्स फ्रीक्वेंसी, इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके साथ, रेडियो स्टेशन के साथ। जो रेडियो स्टेशन पे गाने चल रहे होते हैं ना, उस जब आपके चैनल की फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो बॉडी, जो गाने वहां पे चल रहे होते हैं, वही गाने आप रेडियो स्टेशन पे चलना। हालांकि रेडियो स्टेशन कितना दूर है, मार्कोनी ने रेडियो बनाते हुए सोचा भी नहीं था, ये मतलब आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज देखें, क्या नाम है उसका, वीडियो कॉल पे हम पेरिस बैठा हुआ बंदा, हम उसको अपने सामने देख रहे होते हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ दिया कि शायद हम, मतलब आज से पुराने लोग जिनके हम कहते हैं यार कि कारून के पास बड़ी दौलत थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वो भी इस्तेमाल नहीं करता था, उसकी खजाने की चाबियां ऊँटों पे थी, हमारे पास एक एटीएम कार्ड है। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वास्ट होती जा रही है, इंसान के लिए फायदे भी है, नुकसान तो ही है, लेकिन फायदे बनते जा रहे हैं। तो बाजू नजर में चले, टॉपिक पे हम रहते हैं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन के, तो आपके मोबाइल पे गाने चलना शुरू हो जाएंगे। आपके एक चैनल 92.5, रेडियो के चैनल गिने चुने होते हैं, 92.5 लगाया आपने अपने रेडियो पे, ये फ्रीक्वेंसी मैच होगी किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन के साथ। फौरन जो बातें आपने कभी सोचा, आप मेरा नंबर मिलाते हो, फॉर एग्जाम्पल 0312 जो भी आ गया, ठीक है, वो मिलाते हो और आप कॉल मुझे ही क्यों आती है, ठीक है, ये वजह क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, कभी इस बारे में सोचिए जाके, ठीक है, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। दूसरी आपके पास जो एग्जांपल आपकी बुक लिखती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये आप लोगों ने बहुत किसी की होती हुई भी देखी होगी और आपकी डेली लाइफ में ये इस्तेमाल भी होती है, बट शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। इसका नाम अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो आपको समझ आ जाएगी, इसको क्या कहते हैं, MRI। क्या कहते हैं, आप लोग MRI पढ़ सुनते आए होगे ना, इसकी फुल फॉर्म आपको नहीं पता, अस्पतालों में जाओ तो MRI हो रही होती है, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। इसको कहते हैं क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब होता क्या है, सुनिएगा, जो आपके पास रेडियो वेव्स होती है ना, ये आपकी, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग का होता क्या, बेसिकली इमेज ली जाती है ना, आपके बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन की इमेज ली जाती है जो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ऐसे ही है, आप फॉर एग्जांपल ऑर्गन, आपका स्टमक डिस्टर्ब है, फर्ज कर लेते हैं आपका स्टमक डिस्टर्ब है, अब रेडियो वेव्स को भेजा जाता है और हिट करवाया जाता है आपके स्टमक पे। क्या किया जाता है, हिट करवाया जाता है, तो जो उसके वहां पे एटम मौजूद है ना, उनके बीच में जो न्यूक्लियस है, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट, उसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, जब फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ना, जब उसकी एटम्स की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है ना, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है जब वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, तो आप फिर फौरन 3D इमेज ले लेते हैं, जिसके साथ आपने कंप्यूटर लगाया होता है और आप उसकी फौरन इमेज ले लेते हैं। ठीक है, 4 लाइनें टोटल लिखनी, बुक पे भी यही बात लिखी हुई कि जब आप उसकी आपकी बॉडी के ऑर्गन को, जो आपका स्पेशल ऑर्गन जिसकी आप MRI करना चाहते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि उसके एटम्स होते हैं छोटे छोटे, आप उस ऑर्गन पे जब इसको रेडियो वेव्स को हिट करते हैं, ऑर्गन का जो न्यूक्लियस है वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। जैसे ही वाइब्रेशन होती है तो आपके पास फौरन से 3D इमेज जो आपने कंप्यूटर साथ अटैच की होता है, उसकी आप 3D इमेज ले लेते हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरी एग्जांपल आपके पास MRI की, ये रेजोनेंस की कौन सी है, आपके पास आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन। देखा माइक्रोवेव ओवन है, आपने कभी सोचा कि ओवन में कोई चीज डालें गर्म क्यों हो जाती है? सर, कल दिमाग आपने काम आपने आज तक उससे लिया नहीं है ना, उसने तो आपसे सवाल पूछा होगा कि यार बस, आप ये सोचते हो यार जड़ा कोई कर दी, बिजली कर दी है, हम बिजली के साथ लगाते हैं और वो जो है ना लग जाता है और चीजों को गर्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है, माइक्रोवेव ओवन में
फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोवेव ओवन में केक डाला, केक रखा, या फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोवेव ओवन में कोई ऐसी चीज रखी है, केक की मिसाल ले लेते हैं, केक मैंने रखा माइक्रोवेव ओवन में और मैंने इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अब गर्म होगा कैसे? जब माइक्रोवेव्स निकलेंगी ना, कहाँ से? ओवन में से। माइक्रोवेव जाके हिट करेंगे किस में? जो केक के अंदर आपके फैट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या? फैट्स और वाटर मॉलिक्यूल जो आपके केक के अंदर मौजूद हैं, जब उन पे जाके हिट करेंगी, वाटर मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जब वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, नेचुरल और फोर्स फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो जाएगी। जब नेचुरल फोर्स फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हीट होना, ऑलरेडी बॉडी हीट होना शुरू हो जाएगी। ये इज द कॉमन फिनोमिना ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ये आपका ओवन का कॉमन फिनोमिना है। ठीक है, ये आपके पास ओवन का फिनोमिना है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रेजोनेंस इन ब्रिज। ये देख लें, रेजोनेंस इन ब्रिज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप याद रखिएगा, ये जो पुल होते हैं ना, पुल, इनमें वाइब्रेशंस होती हैं, और इन पुल पे आपने कभी फौजियों की परेड होती देखी है या पुलिस की परेड होते देखे हैं? पुलिस की अगर आप ये फौजियों की परेड होते देखें तो आपको नजर आएगा कि अगर 100 बंदा जा रहा है तो 100 बंदा लेफ्ट राइट अपना फीट सेम टाइम पे जमीन पे रख रहा है, फिर राइट लेफ्ट फीट सेम टाइम पे। अब 100 पाँव सेम टाइम पे जमीन पे लग रहे हैं, 100 पाँव सेम टाइम पे जमीन पे लग रहे हैं। हो क्या रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रिज पे कभी भी परेड ना करें, ब्रिज टूट सकता है। एग्जाम्पल लिखी हुई आपकी बुक में कि ब्रिज टूटा, ब्रिज आपका परेड से टूटा। वो कैसे टूटा? कि जब आपने ये राइट हैंड रखा, 100 बंदों के 100 पाँव पड़े। ये आपके पास कौन सी थी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? आर्टिफिशियल जो उसकी, ये आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी थी, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी, बॉडी पे दबाव आया, बॉडी पे जब दबाव आया तो बॉडी कोलैप्स होगी, बॉडी टूट गई। यही वजह है कि ब्रिज भी टूट जाते हैं। किस वजह से टूटते हैं? कि जब आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, जब बराबर हो जाती है एनर्जी मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है, तो जब एनर्जी मैक्सिमम अब्जॉर्ब होगी फिर उसके अलावा फिर क्या होगा? आपका ब्रिज भी कोलैप्स कर जाएगा। फिर एक और बुक आपकी एग्जांपल लिखती है रेजोनेंस इन गिटार। गिटार की एग्जांपल में दे के आ गया हूं कि आपने एक दफा वो प्लग किया और वो खासी देर वाइब्रेट होता रहता है और वो वहां से साउंड प्रोड्यूस करता है। छोटा सा टॉपिक है, जो आपने थ्योरी है इसकी बुक से 4-5 एग्जांपल्स की लिख लेनी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं कंसेप्ट समझाने में कामयाब हो गया हूँ। जो कंसेप्ट था कि जब फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बस मेन गेम ये है, बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। झूले की एग्जांपल किसी को आज लेके जाएं, उसको थोड़ी देर आपके लिए वो कुर्बानी दे देगा, उसको पार्क में लेके जाएं, उसको झूला दें, आपको बढ़ जाएगा, उसकी आपको स्पीड इंक्रीज होता नजर आएगी और आप वाकई महसूस करेंगे कि रेजोनेंस नाम की चीज पाई जाती है। फिर सोचें रेडियो वेव्स, आपके पास रेडियो सिग्नल कैसे आ रहे हैं। फिर एमआरआई के बारे में आप सोचें, फिर आप माइक्रोवेव ओवन के बारे में सोचें, यार ये हुआ तो हुआ कैसे? इट्स ओनली ड्यू टू रेजोनेंस। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ आई होंगी। आखिरी टॉपिक था, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।